तो हम लोग इससे पहले सेल डिवीज़न के अंदर मेटोसिस पढ़ रहे थे और मेटोसिस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाएगा, यानी प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। मेटोसिस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीज़न। एमाटोसिस आप समझ चुके हैं, मेटोसिस के अंदर भी कुछ चीज़ें आप समझ चुके हैं, क्या होने वाला है ये भी आप जानते हैं। ठीक है, आज हमारा पूरा का पूरा फोकस ये रहेगा कि मेटोसिस को किसी तरह ख़त्म किया जाए और ऐसे ख़त्म किया जाए कि हमें पूर्ण रूप से चीज़ें क्लियर हो कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक चीज़ और आपको पढ़ा रहा हूँ मेटोसिस के थ्रू। ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े थे कि मेटोसिस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। सर मेटोसिस होता है 5 प्रकार का। एक होता है इंटरफेज, सेकेंड होता है आपका प्रोफेज, थर्ड आपका होता है मेटाफेज के बाद होता है आपका एनाफेज, और एनाफेज के बाद आपका होता है टेलोफेज, और टेलोफेज के बाद आपकी कहानी यहाँ से क्या होने वाली है, ख़त्म। लेकिन टेलोफेज के बाद आप लोगों को समझना होगा अभी और कुछ। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। हम लोग इंटरफेज के अंदर सब समझ चुके हैं। इंटरफेज के अंदर लगभग सेल के सभी ऑर्गेनल्स क्या हो चुके हैं, ग्रोथ कर चुके हैं। स्पिंडल फाइबर उनमें बंध चुका है, और स्पिंडल फाइबर बंध जाने का मतलब है कि वो आधा हो चुके हैं। लेकिन इंटरफेज के बाद देखिए, इंटरफेज में क्या हो चुका है, सभी के सभी ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो ऑलमोस्ट ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल क्या हो चुके हैं, उस स्पिंडल फाइबर से बड़े हो चुके हैं। मतलब पहले बड़े हो गए थे और स्पिंडल फाइबर उनको क्या कर चुका है, बांध चुका है। हमारी कहानी कहाँ पे है, जो मेन चीज चाहे, मतलब उस पूरे सेल के अंदर जो मेन चीज क्या है, सबसे मेन पार्टी क्या बोलते हैं, मेन कंपोनेंट क्या है मेरा, डीएनए यानी क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहाँ रहता है भैया, क्रोमैटिन रहता है सर न्यूक्लियस के अंदर। ये रहा न्यूक्लियस। अब देखना यहाँ पे सेल है, ये सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में जो मैं बना रहा हूँ, और ये क्या होता है, मेरा न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन कुछ इस तरह होता है, क्रोमैटिन इस तरीके से होता है। मैं थोड़ा सा इसके अंदर और कलरिंग करता हूँ, एक सेकेंड इसको पॉज करिए, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा 2 मार्कर है। ठीक है, अफसोस की बात ये केवल 2 मार्कर हैं, इसके अंदर जो कलर है वो सेम है। तो यही मेरी एक, क्योंकि मैंने इसके अंदर रेड इंक डाला है बट वर्क नहीं कर रहा है ये। इसका रीज़न है, इससे पहले मैंने एक मिस्टेक की थी कि इसके अंदर ब्लैक डाला हुआ था, तो ब्लैक और रेड अभी आ नहीं रहा। ब्लैक इतना प्रभावशाली है इसके अंदर कि मैंने मार्कर के अंदर जो इसका रिफिल है उसको पलट भी दिया, फिर भी ब्लैक अभी भी ब्लैक ही आ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, बस इस चीज़ को फील करिएगा कि ये रेड है, ये क्या है, ब्लू है। मैं क्या करने वाला हूँ, क्रोमैटिन बनाने जा रहा हूँ, और वो 2 कलर से बनाऊंगा। कितने कलर से, 2 कलर से। दैट मीन्स ये मान लीजिए ब्लू वाला है, एज्यूम कर लीजिए, इतना कर सकते हैं आप लोग। कर लिया आपने, क्रोमैटिन एक कलर का हो गया, और एक दूसरे कलर का क्रोमैटिन होता है, ये रहा, दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा होगा, 2 कलर के। ठीक है ना, क्रोमैटिन के अंदर क्या है सर, 2 टाइप है। यानी क्रोमैटिन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बिखरा हुआ क्रोमैटिन है न्यूक्लियस के अंदर, वह कितने कलर के अंदर है, 2 कलर। 2 कलर देने का मतलब क्या है, 2 टाइप के क्रोमैटिन है। कितने टाइप के क्रोमैटिन है, 2 टाइप के। ठीक है ना, सपोज कर लो कि जो रेड वाला है, एक रेड वाला है और एक क्या है, ब्लैक वाला है। एक ब्लैक वाला है और एक तो कौन सा है, रेड वाला। तो अब कन्फ्यूजन यहाँ से आनी चाहिए, यानी यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। अब मैं अंदर चल रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेटासिस के अंदर वाला पार्ट। तो जब मैंने इसको देखा तो देखा कि एक पार्ट क्या है, रेड है, और एक क्या है, ब्लैक है ना। तो सर ऐसा क्यों है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रोमैटिन 2 टाइप से क्यों होता है। तो पहले ध्यान देंगे, एक्चुअल में जानते हैं क्रोमैटिन क्यों 2 टाइप से होता है। क्रोमैटिन 2 टाइप का होने का कारण यह है कि कोई भी जो सेल होता है, कोई भी सेल, देखिए सेल कैसे बनता है। मान लीजिए एक नया जीव बन रहा है, नया जीव यानी एक बच्चा जन्म लेता है। तो बच्चा जन्म लेता कैसे, यानी उसके अंदर एक बॉडी के सेल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो सेल बनता कैसे है। तो ध्यान देंगे, तो एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। ह्यूमन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ना, एक मेल और एक फीमेल। अब ह्यूमन क्या करने वाला है, एक नया जीव बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, तो ह्यूमन में मेल अपने गैमेट सेल क्या निकालता है, गैमेट सेल, यानी मेल का गैमेट सेल और फीमेल का गैमेट सेल।
इसका भी गैमेट सेल और इसका भी गैमेट सेल। गैमेट सेल का मतलब जनन कोशिका बोलते हैं उनको। ये इसका गैमेट सेल कहलाता है स्पर्म। क्या कहलाता है? स्पर्म। और फीमेल का गैमेट सेल कहलाता है ओवम। क्या कहलाता है? ओवम। ये दोनों के दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों के दोनों यानी मेल का गैमेट सेल स्पर्म और फीमेल का गैमेट सेल ओवम, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक प्रोसेस करते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसको रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, फर्टिलाइजेशन। तब ये दोनों के मिलने के बाद क्या होता है? क्या निर्माण होता है? किसका? जाइगोट का। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। ओके, क्या बनता है? एक सेल बनता है जाइगोट। देखो, एक गैमेट सेल ये, एक गैमेट सेल ये दोनों सेल मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो एक सेल बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है फर्दर जब आता है तो फिर कुछ समय बाद ये जाइगोट और जब मैच्योर होता है, यानी अब अपने आप को क्या कर रहा होगा? मैच्योर कर रहा होगा। तो मैच्योर करने के बाद यह किसके अंदर कन्वर्ट होता है? तो यह कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर। किसके अंदर? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वही पार्ट है, एक ऐसा सेल है जहाँ पे आप सुनते होंगे भ्रूण हत्या। ठीक है ना? भ्रूण हत्या यानी जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको पेट में ही क्या कर दिया जाता है? मरवा दिया जाता है। आई बात समझे? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका मेन कारण है कि एम्ब्रियो के केस में ये निर्णय हो जाता है कि वह जो बच्चा बनेगा वो मेल है कि फीमेल। ठीक है, मेल है कि फीमेल। तो पहले के ज़माने में क्या था कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब लोग पता लगा लेते थे कि बच्चा क्या है, मेल है कि फीमेल। और अगर लड़की होती थी तो ज़्यादातर क्या करते थे लोग? पेट में ही उसको मरवा देते थे। ये अभी स्टार्टिंग फेज है ना, जाइगोट से किस में कन्वर्ट हुआ है? एम्ब्रियो। अगर आपने एम्ब्रियो के केस में नहीं मरवाया, मतलब एम्ब्रियो के केस में छोड़ दिया, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ये ऐसा, ये पहले किया जाता था और ये पूर्ण रूप से क्या है? कानूनन अपराध है। ये पहले होता था सैरोगेसी टेस्ट। क्या होता था? सैरोगेसी टेस्ट। सैरोगेसी टेस्ट के थ्रू आप क्या करते थे? एम्ब्रियो का पता लगाते थे, यानी एम्ब्रियो के अंदर ये पता लगाते थे कि वो मेल है कि फीमेल। ठीक है, फिर से समझिएगा। स्पर्म सेल ओवम सेल मिलकर जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट जब ये कंफर्म कर लेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, यानी जब मैच्योर होगा तब कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या बनने वाला है, कि लड़का आएगा कि लड़की। तो एम्ब्रियो के थ्रू पता लगा सकते हैं। वो इनिशियल स्टेज होती है, लगभग 3 महीने बाद 4 महीने बाद पता चल जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो मेल या फीमेल वाला पोर्शन है। ओके, अब जब आप यहाँ पे पता लगा लेंगे, यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि नया बच्चा जो बनेगा वो कैसा होगा। इज दैट क्लियर? तो पहले की जगह एक टेस्ट होता था सैरोगेसी टेस्ट, उसके थ्रू पता लगाया जाता था इस एम्ब्रियो का कि ये मेल होगा कि फीमेल। तो लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में? जब जान जाते थे तो फिर क्या करवाते थे? मरवा देते थे उसको पेट के अंदर। ठीक है ना? तो नुकसान नहीं होता था, जो माँ होती थी उनका कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन ये हानिकारक भी है। और बाद में इसको भारत के अंदर क्या कर दिया गया? बैन कर दिया। पूर्ण रूप से ये क्या है? कानूनन अपराध है। ठीक है ना? क्योंकि पहले के लोग लड़कियों को नहीं चाहते थे कि लड़कियों का यहाँ पे क्योंकि लड़कियों के थ्रू उनको लगता था बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़कियां आएंगी तो एक प्रकार से बोझ ही मानी जाती थी। तो उस चीज़ों को जब गवर्नमेंट ने देखा तो वहाँ पे बैन लगाया। ठीक है, अब जब ये एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो आफ्टर सम टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है फीटस में। फीटस मतलब वो जो सेल था अब इसका हाथ पैर यानी आँख नाक ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी एक जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे के अंग पूरे के पूरे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फीटस के केस में क्या होता है? बच्चे का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आया समझे? और फिर यही फीटस जब मैच्योर हो जाता है तो आफ्टर 9 मंथ ये बच्चा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक बेबी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेबी में। आया समझ में? और इस तरीके से एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सोच पा रहे हैं? अब इसका मतलब ये जो बेबी आया है, अब ये बेबी बनेगा तो फिर ये ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर से ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? ये बेबी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? ह्यूमन के अंदर। यानी फिर से ह्यूमन, या तो ह्यूमन में मेल होगा या तो फीमेल। ठीक है, अब ह्यूमन में चला गया तो इसके अंदर सेल होंगे कि नहीं होंगे? सेल होंगे। अब उस सेल के अंदर क्या होगा? क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन होगा, बिल्कुल सर भाई। लेकिन इस ह्यूमन के अंदर अगर बात की जाए तो ये बेबी बना कैसे? तो ये फीटस है, मतलब बेबी से पहले क्या था? फीटस। फीटस से क्या था? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहले जाइगोट। और ये जाइगोट कहाँ कैसे बना? मेल और फीमेल के गैमेट सेल से बना था ना कि नहीं? गैमेट सेल मिले थे तब तो बना था। समझ पा रहे मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर, यानी गैमेट सेल से मिलके बना हुआ था। ओके, तो
ये जो बेबी है इसके अंदर, अच्छा यहाँ पे देखो स्पर्म और ओवम के अंदर मैं बात करूँ तो जाइगोट में होता क्या है, जाइगोट में एक्चुअल में देखेंगे स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक्चुअल में सेल, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ा यानी 46 होते हैं, लेकिन स्पर्म के अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमोसोम, 23, और इसके कितने होते हैं, 23। जब ये 23 और ये 23 मिलते हैं तब जाके क्या बनते हैं, 46, क्या होते हैं, 46, तब तो बनेंगे 46, और वही 46 जब बिखरे हुए रूप में रहते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये दो कलर का मतलब अब समझ में आ रहा होगा आपको, ये दो कलर का मतलब ये जो रेड वाला सपोज कर लेते हो ये किसका है, मेल का है, और ये ब्लैक वाला किसका है, फीमेल का, क्योंकि एक बेबी तभी बन सकता है जब उसको मेल का भी क्रोमैटिन मिला होगा और फीमेल का। तो यानी इस सेल के अंदर दो होंगे, दो टाइप के होंगे कि नहीं होंगे, एक मेल का होगा और एक ठो फीमेल का, दो टाइप के होंगे, आया समझ में। और जब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, यस और नो, कोई दिक्कत, नो सर। तो ये दिमाग में रखिएगा, क्रोमैटिन भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक ठो मेल का होगा एक ठो फीमेल, इसलिए मैंने बोला कि दो दो कलर में मैं लिख रहा हूँ, एक रेड में और एक ठो ब्लैक में, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड पॉज करिएगा। तो हम लोग ये समझ लिए कि इसके अंदर दो टाइप के क्रोमैटिन होते हैं, एक मेल का और एक होता है फीमेल का। अब मैंने ये बोला था कि जब एक नया सेल बनाना होगा, एक नया सेल बनाना होगा, देखिए अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके अंदर, देखो ये दोनों प्रोसेस तुम लोग को अलग अलग समझना पड़ेगा। जब हम नया बनाते हैं, दैट मीन्स नया ह्यूमन बनाते हैं, तब हमको ये करना पड़ेगा कि स्पर्म सेल लेके आना पड़ेगा, ओवम सेल लेके आना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन कराना है, जाइगोट बनना है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बाबू, सोमैटिक सेल के अंदर करा रहे हैं। इसके अंदर देखो गैमेट सेल है, क्या है ये, गैमेट सेल है। मैंने तुम लोग को बताया है माइटोसिस किसके अंदर होता है, सर ये होता है किसके अंदर, आंसर सोमैटिक सेल के अंदर। हम लोग यहाँ पे नया जीव नहीं बना रहे हैं, हम अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, यानी अपने बॉडी के सेल बना रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सेल, हमारी जो सेल है उसके अंदर जो क्रोमैटिन है वो किसका है, मेरे माता और पिता दोनों लोगों का है। आई बात समझे, मेल और फीमेल दोनों लोगों का होगा, यस और नो। तो जब ये नया सेल बनाएगा तो क्या उसके अंदर भी सेम टू सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, यानी मेल वाला भी क्रोमैटिन होना चाहिए, फीमेल वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जब आप इंटरफेज में थे भाई, तो इंटरफेज के अंदर क्या हुआ था, इंटरफेज के अंदर वहाँ जितना क्रोमैटिन यानी जितना डीएनए था उसका रेप्लिकेशन हो गया था, फोटोकॉपी हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी, मेल वाले का भी हो चुका है, फीमेल वाले का भी हो चुका है। यानी अगर मान लो 2.2 मीटर का था अगर धागा, तो ओके 2.2 मीटर और एक्स्ट्रा बना लिया गया है मेल वाले का, और फीमेल वाले का भी ऐसे 2.2 मीटर वाला बना लिया गया है। लेकिन अभी किस फॉर्म में है, बिखरा हुआ फॉर्म में है, कौन फॉर्म में है, बिखरा हुआ फॉर्म में। अब हम लोग आते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो ही पहुंचता है सेल, उस फेज में क्या होता है कि यह जो बिखरे हुए थे अब उठना, सीधा होना स्टार्ट होंगे। क्या होना स्टार्ट करेंगे, सीधा होना, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, ठीक है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, समझ पा रहे हैं। अभी कुल एकदम कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे। कंडेंसेशन मतलब ये तो बिखरे थे, अब हम धागा एकदम क्या करेगा, जैसे धागा ऐसे बिखरा हुआ था, ठीक है ना, अब ये क्या करना स्टार्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा आपको एक, अपने आप को एक सही फॉर्म में, वो इस तरीके से करेगा कन्वर्ट, आएगा समझ में, वो इस तरीके से करेगा, समझ में आएगा, यस और नो, कोई दिक्कत। जो बता रहा हूँ आपको एकदम डीप में है सेल डिवीजन, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल में, आपको एकदम डीप लेवल पे समझ लेना है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका क्रोमोसोम, कब बनेगा, जब ये किस में पहुंच जाएगा, प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या स्टार्ट हुआ बाबू, प्रोफेज में स्टार्ट हुआ है क्रोमैटिन का कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्रोमैटिन जो बिखरा हुआ था अब एक अच्छे फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, कंडेंस्ड होके। और ये वाला फॉर्म क्या कहलाता है आपका, क्रोमैटिन जब बिखरा हुआ था और जब यही सुधर जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, तो क्या कहलाने लगता है, क्रोमोजोम। बोले समझ में आ रहा है। तो सर इसका मतलब अगर देखूं तो ये क्रोमैटिन तो दो टाइप के, एक ठो मेल का है, एक ठो फीमेल का है, समझ आ रही बात। तो मेल वाला भी क्रोमोसोम बना रहा होगा और फीमेल वाला भी बना रहा होगा, यस और नो। कंडेंसेशन तो दोनों का हो रहा होगा ना, मेल वाले क्रोमैटिन का भी और फीमेल वाले क्रोमैटिन का भी, ठीक है। मेल वाला कितना क्रोमैटिन बनाएगा बाबू, क्रोमोसोम बनाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये क्रोमैटिन सुधर के अपने आप को इतने इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरीके से कितना बनाएगा, इस तरीके से कितना बनाएगा, 23 ठो। ऐसी सेम तरीके से 23 ठो कौन बना देगा, फीमेल वाला। मेल वाला अगर बना रहा है 23 ठो क्रोमोसोम, ऐसे बिखरा था, सीधा कर करके अपने आप को 23 ठो ऐसे बनाएगा, तो वैसे ही फीमेल वाला भी ऐसे ही बनेगा, 23 ठो बनाएगा। अब 23 ठो मेल के 23 ठो फीमेल के, टोटल कितना हो गया, 46 बन गया, नहीं बन गया, इसीलिए बोलते हैं हम लोग 23 जोड़ा, है वैसे में 23 पेयर हो गए कि नहीं हो गए,
तो यही होने वाला है। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है भाई, प्रोफेज के अंदर ये होता है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। यस और नो, ठीक है। अब ये कंडेंसेशन में क्या होता है, क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में। अब मैं अगर देखूंगा ध्यान से देखेंगे मेरी बात को। अब मैं अगर देखूंगा यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा, तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूक्लियस को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बाहर की कहानी मेरी इंटरफेज में ही हो चुकी है। इंटरफेज में काम हो चुका है ज़्यादातर। सभी ऑर्गन्स डबल हो गए थे, उनको स्पिंडल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं तुर्क धागा। क्या बोलते हैं, तुर्क धागा, एक प्रकार का धागा है वो क्या करके रखा है, बांध के रखा है। जब लास्ट में साइटोकाइनेसिस अलग होगा तो अपन तोड़ के हटा देगा। समझ में आई बात। अब उसका भी सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन पहले पेशेंस के साथ सुनेंगे। अब हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, प्रोफेज से लेकर टेलोफेज के अंदर इसका फोकस करेंगे, ठीक है। बोले यस सर, कोई दिक्कत, ठीक। अब होगा क्या कि कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद मैं केवल और केवल किस पे फोकस कर रहा हूँ, न्यूक्लियस पे। किस पे, न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस के अंदर जब मैं देखूंगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे ये एक क्रोमोसोम, मान लेता हूँ ये मेल वाला है और दूसरा का वाला फीमेल वाला। इसके बगलिया में क्या हो जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ गया, आ गया। तो देखो ये और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आ गए। ये किसका है, मान लेता हूँ मेल वाला, ये किसका है, फीमेल वाला है। ओके, इज दैट क्लियर। दोनों कंडेंस्ड होके क्या हो गए, आ गए। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे बाबू फोटोकॉपी। क्या करेंगे, फोटोकॉपी। अभी तेज जोड़ा, वहां पे फोटोकॉपी ऑलरेडी हो चुका है। देखो फोटोकॉपी तो किस में हो चुका है, इंटरफेस के अंदर ही है ना, लेकिन दिखाई पहले किस में देंगे, इसमें देंगे, ठीक है ना। पहले जब दिखाई देंगे तो खड़ा आपको पहला एक ठो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, वो डबल होगा। अरे भाई क्रोमेटिन का फोटोकॉपी किस में हो चुका है, इंटरफेस में ना। डीएनए कर चुका है ना, डीएनए रेप्लिकेशन कर चुका है। अगर क्रोमेटिनवा जो है 23 क्रोमोसोम बनाना है तो 23 का फोटोकॉपी बना के 46 मेल का 23 तो बनेगा ना यहाँ पे क्रोमोसोम, लेकिन कितना बन चुका है, 46। कितना बनाना है उसको, 46। यानी अगर देखा जाए तो यूक रेप्लिकेशन हो गया है, ध्यान देना है, इसका भी रेप्लिकेशन हो गया है या ना। और मतलब ध्यान दो, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये मेल का था, ये किसका था, फीमेल का था। यस और नो। अब ये फोटोकॉपी कर चुका है, ये भी फोटोकॉपी कर चुका है, यानी आपको एक थोड़ी नहीं दिखाई देगा। ये कितना होगा, डबल होगा ना। और डबल आपस में कैसे होंगे, चिपके होंगे, जबकि यही दोनों अलग अलग होंगे। मेल फीमेल आपस में नहीं चिपके होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन मेल वाले के साथ जो फोटोकॉपिया करेगा वो तो चिपका होगा ना। अब ऐसे फीमेल वाला जो होगा वो तो ऐसे कर लेगा। यस और नो, यानी यहाँ पे क्या करेगा, वो भी फोटोकॉपी करके ऐसे रखा रहेगा। यस और नो, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये क्या बन गया, ये भी आपका क्रोमोसोम है, ये भी क्या है आपका क्रोमोसोम। अब किस फॉर्म में है, फोटोकॉपी के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ से आगे बताऊँ तो इसके लिए सबसे पहले आप नोट करेंगे तब मैं आगे बता पाऊंगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। पहले आप नोट करिए यहाँ तक की कहानी, नहीं तो इसके बाद आप कंफ्यूज होंगे। सबसे पहला क्या हुआ है, एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, मैंने बता दिया है। इसका मतलब कोई भी ह्यूमन होगा तो उसके अंदर 2 टाइप के क्रोमेटिन पाए जाएंगे, एक ठो मेल का, एक ठो फीमेल का। ये मैंने बता दिया। एक मिनट बैठ जाइए। प्रोफेज के अंदर क्या होगा, प्रोफेज के अंदर ये जो धागा बिखरा हुआ था वो सुधर के क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अच्छे स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएगा तो कितने में दिखाई देगा, डबल फॉर्मेट में। कैसे दिखाएगा, डबल फॉर्मेट में। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर हो जा रहा है इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसको पॉज करिए, नोट करिए।